और देखा जाए तो छठा चरण ऑलमोस्ट इस मंथ में समाप्त होने के कगार पे है और उसके बाद 7वें चरण की संभावनाएं बन रही हैं। बट लाइव आने का जो कारण है वो स्टेट पीआईएल है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट पीआईएल की सुनवाई जो है वो हुई थी आपको, और उसके बाद जो है हम लोग का एक मीटिंग भी हुआ था 9 जनवरी को, आप लोग को सब लोग को पता है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि स्टेट जो पीआईएल केस को लेके बहुत सारे लोग भ्रम में हैं। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा वो भ्रम आपको दूर कर देता हूँ। सबसे पहले आप पूरी सर्कमस्टांसेस को जान लीजिए कि क्या क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं। तो उस दिन 9 जनवरी को क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में चर्चा हम करेंगे, बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं आप लोग को। जितने भी मेरिट के अभ्यर्थी हैं, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी मांग सिर्फ एक होनी चाहिए, ओनली वन। कुछ मत मांगिए आप कहीं भी आपको कुछ नहीं मांगना है। सिर्फ एक मांग मांगना है, स्टेट अंक पे बहाली होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ मांग मत मानिएगा, बस दैट्स ओनली वन। सिर्फ आपका एक मांग होना चाहिए, स्टेट अंक पे बहाली होना चाहिए। उसके अलावा आपका कोई मांग नहीं होना चाहिए, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। बस ये मांग को हमेशा जारी रखिए, इसके अलावा कुछ मांगने की जरूरत नहीं है आपको। एक चीज मांगिए, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा चीज मांगिएगा तो होता है कभी कभी ना कि ज़्यादा मांगने पर दिक्कत हो जाती है। तो एक कहावत भी है, एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। तो इसलिए बस सिर्फ आपको स्टेट अंक पे बहाली मांगना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मांगना है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ मांगना ही नहीं है आपको, नथिंग एल्स। सिर्फ स्टेट अंक पे बहाली मांगिए, बाकी तो सरकार खुद देगी। आप सिर्फ मांगिए स्टेट अंक पे बहाली और नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं मांगिए। और तो फिर हम बात कर रहे थे आपको स्टेट पीआईएल का। हाँ, तो पीआईएल में 9 तारीख को 9 तारीख को हम लोग की एक मीटिंग हुई थी जिसके बारे में मैंने बताया था। और उस मीटिंग में पीआईएल के जो नेतृत्व करता है, बिहार के कुख्यात भर्ती फसाऊ गैंग के सरगना, जिनके कारगुजारिया प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के लोग वाकिफ हैं, और वो इतने कुख्यात हैं कि शायद उनके सामने कोई विख्यात आदमी भी पीछे हो जाए। तो वो आए हुए थे, बहुत एज पर उनका जो प्रोफेशन है, लोगों को बस केस के नाम पे ये पैसा दो, ये करा, वो वहाँ भी शुरू हो गया था। जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग की मीटिंग हुई और मीटिंग में सब लोगों के सामने 20-25 लोग बैठे हुए थे। उनके सामने ये बात हुई कि आप स्टेट पीआईएल को लड़ रहे हैं, आप लोग को हम लोग भी सहयोग करेंगे जो हो सकता है। और सहयोग करने के लिए सब लोगों ने कहा, तो उन्होंने बताया क्या कि हमारा जो केस है उसमें हमको 28,000 रुपये खर्च है। हमको 18,000 रुपया तो हम दे चुके हैं, 10,000 रुपये की हमें और ज़रूरत है। अगर 10,000 रुपया आप दे दीजिएगा तो हमारा स्टेट पीआईएल का काम हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सब लोग के कहने पे, और चूँकि जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग का ऑलरेडी केस जो है वो रीट वाला चल रहा है, फिर भी सब लोगों के कहने पे कि नहीं, मतलब इनको सहयोग किया जाए, पीआईएल इनका एक्सेप्ट हुआ है, तो सब लोगों के कहने पे, और उन्होंने भी खुद कहा इस बात को कि 10,000 रुपया हमारा कम हो रहा है कि उससे हमें मदद किया जाए। सबके सामने हमने मदद कर दिया और हमने डायरेक्ट वकील साहब के अकाउंट में 10,000 रुपये भेज दिए, सबको के सामने। लेकिन ये बंदा बीच मीटिंग छोड़ के निकल गया बाहर, और बाहर निकल के लगा वकील से गपशप करने। गपशप इन द सेंस कि पैसा आपको चला गया, पैसा आप हमको भेजिए, क्योंकि पैसा तो ये ऑलरेडी पहले से पेड कर चुका था। आपको भी पता है कि बिहार क्या, ये पूरे धरती पे शायद ही कोई वकील होगा जो बिना पैसा लिए हुए केस की सुनवाई करता हो। आपको ही पता है, ये तो बात खुद भी आप जानते हैं। और चूंकि मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ,
और तब मैं किसी एडवोकेट के पास जाता हूँ, तब भी वो बिना पैसे लिए हुए एक हियरिंग तक नहीं करवा सकता है। यानी कि बिना पैसा दिए हुए एडवोकेट एक कदम नहीं चल सकता है। इनका ऑलरेडी सुनवाई भी हो चुका था, एक हियरिंग का डेट भी मिल चुका था, लेकिन सब लोग के कहने पे कि इतना घट रहा है, हम लोगों ने दे भी दिया। और इनके एडवोकेट की फीस भी है ऑलमोस्ट 25 से 30 काफ़ी है, और हम लोग उसी के आंकड़े के अनुसार दिया भी था इनको। अब इनकी बात क्या हुई थी नहीं हुई थी वो तो हमें मतलब है नहीं, और लेकिन सब लोग का था इसलिए हमने दे दिया। देने के बाद फिर इनका स्टार्ट हुआ ब्लैकमेलिंग कि हमको इतना पैसा मंगवाइए, उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, हमको भी 1.5-2 लाख रुपया मंगाइए। हमने कहा कि ये सब ब्लैकमेलिंग हमारे पास नहीं चलता है। आप काम कर रहे हो तो काम करो, और अगर काम नहीं करना चाह रहे हो तो मत करो। तुमसे कोई कहने नहीं गया था कि हाँ तुम PIL करो, और बाई चांस बाई लक PIL एक्सेप्ट हो गया। अब इसी का लगा ये ब्लैकमेलिंग हमको करना, तो हमने छोड़ दिया बिल्कुल एकदम। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर से अब ये लगा यूट्यूब पे आने कि हमको सुप्रीम कोर्ट का वकील रखना है, हमको ये रखना है, तो हमको 2-2 रिजवाइंडर फाइल करना है, लाखों रुपए हमारे खर्च हैं। लोगों ने पैसा भेजा भी इसके पास, ऑलमोस्ट इसके पास 25 से 30,000 रुपए गए भी हैं, जैसा ये लोगों को बताया है। अब एग्जैक्ट तो मुझे आंकड़ा पता नहीं कि क्या है नहीं है, बट जैसा इसने लोगों को बताया कि 25 से 30,000 रुपया गया हुआ है। फिर बोलने लगा क्या कि हमारे PIL में हम एक इंटरवेंशन करवाएंगे और एक दूसरे वकील को भी रखेंगे, जबकि PIL में इंटरवेंशन नहीं होता है। फिर कल परसों एक वीडियो बना रहा है एक वकील के पास कि एक दूसरे हमारे एक एडवोकेट है, उनके पास भी मैं आया हुआ हूँ, यहाँ भी मैं ये कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन फिर हमने बोला लास्ट में अल्टीमेटली कि आप सब जो लोग हमको कह रहे हैं कि पैसा इनको देने के लिए, पहले आप ये कंफर्म हो लें कि क्या इनके एडवोकेट किसी सीनियर को रखने को तैयार हैं PIL में। अगर तैयार हैं तो हम लोग ऑब्वियस है कि देंगे पैसा। और इसी कारण से ये सब लोग आज गए हुए थे इनके वकील के पास, और इनके वकील ने स्पष्ट कह दिया कि हमारे केस में ना किसी को हम लिंक शेयर करेंगे, और ना किसी को सीनियर रखेंगे, और ना किसी को जूनियर रखेंगे। अब बताइए, ना कोई सीनियर रहेगा, ना कोई जूनियर रहेगा, ना कोई एडवोकेट उनको मदद करेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसी एडवोकेट को केस लड़ना है। ऑलरेडी हम लोगों ने उनका पेड कर चुका है 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि बिना पेड किए हुए वो बंदा केस लड़ता नहीं है, उसे तो खुद हम भी लड़े हुए हैं केस। तब भी वो बंदा हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बिल बना के भेज दिया कि हमको केस का 1 रुपया अभी तक नहीं मिला हुआ है, 60,000 रुपया मेरा फीस है, जिसमें आप 10,000 रुपया दिए हैं, 50,000 रुपया आपका ड्यूस है। जब उस बंदे की फ़ी कितनी है वो मुझे भी पता है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इनका प्रोपेगेंडा है ना कि एडवोकेट को हम बोलेंगे कि आप मांगो इतना पैसा, फिर उनसे पैसा मिलेगा तो फिर हम वो करेंगे, तो ये सपना देखना छोड़ देना अब। ठीक है, सपना आप देखना छोड़ दो, अच्छा रहेगा। डेली आकर यूट्यूब पे भीख मांग ही रहे हो, लेकिन भीख तो मिल नहीं रहा है तुमको, क्योंकि तुम्हारे बारे में सब लोग जान चुके हैं कि तू सबसे बड़का चोर है। तुम्हारा ऐसा चोर मिलना मुश्किल है। अरे मूर्खाधिराज, खुद आके कह रहा है कि 15,000 रुपया हम इकट्ठा किए हैं। अरे मूर्ख, तो 15,000 रुपया काले इकट्ठा किया था रे तू? रिजवाइंडर फाइल करने के लिए नहीं किया था? अपने वकील को देने ही के ना किया था? तो आज गया तो दिया क्यों नहीं? और फोन करवा रहा है हमसे कि पैसा दिलवाइए उनसे। अरे तू हमारे से तू क्यों मतलब तुलना कर रहा है कि मतलब पैसा दिलवाइए उनसे? हमारा अलग चीज़ है, हमारे अलग लड़के हैं जिन्होंने केस करने के लिए दिया है। वो तो हम लोगों ने खुद तुमको सपोर्ट किया एक तरह से कि भाई सब लोग का है, कुछ लोग बोले 8-10 लोग कि भाई इनको ही मदद करिए, PIL इनका एक्सेप्ट हो गया है, इरिट की सुनवाई हो नहीं रही है, तो हम लोगों ने मदद किया। अब तो लगा मतलब होता ना कि मतलब उंगली पकड़ाओ तो लगेगा पहुँचा पकड़ने, मतलब ऐसा लगता है वैसे डरा रहा है लोगों को कि अगर नहीं दीजिएगा पैसा तो केस में ये हो जाएगा, नहीं दीजिएगा पैसा तो केस में ये हो जाएगा। अरे 10,000 रुपया तो यार हम लोग दिए, तो खुद बोल रहा है कि 15,000 रुपया कलेक्शन हुआ है, तो फिर जब कोई नया वकील को तू लाइए नहीं रहा है और वकील तुम्हारा मना ही कर दिया है कि कोई नया वकील नहीं आएगा, तो ये पैसा तू दे के कहा नहीं आया था वकील को कि वजह आके स्टेशन पर से भीख मंगा की तरह वीडियो बना रहा है कि हमको बुला के पैसा नहीं दिया गया।
कौन तुमको बोला था रे कि पैसा हम दे रहे हैं? हमने बोला था कि सीनियर एडवोकेट हायर करने पे सहमति है कि नहीं, जाके वकील साहब से बात कर लीजिए, और अगर वकील साहब मना कर